पहले तो ये कि क्लासों के बाद कुछ हमारे दिमाग के पर्दे खुले हैं, काफी गहरी क्लासें होती है आपकी, जबरदस्त। अच्छा, एक क्वेश्चन उठा थोड़ा मन में कल से, मगर वो टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैंने कहा आज कर लूं। वो ये कि जब हमारे कार्मिक अकाउंट इतने कड़क होते हैं, टाइट होते हैं और हमें सामने आनी ही है, तो फिर यहाँ पे सकाश का क्या रोल है? जैसे किसी आत्मा ने कुछ गलत किया तो वो उसके साथ होना ही है, वो भुगत रही है। फिर वो किसी से कहे कि भाई मुझे सकाश करो कि मैं इस परिस्थिति से निकल जाऊं या ये मेरी ही हो जाए, तो यहाँ सारी क्लासों जो 2-3 दिन से चल रही है, तो यहाँ सकाश का क्या रोल रहेगा? ओम शांति। हाँ, संकल्प जो है ना, एक आत्मा अपने बुद्धि से करती है ना। इसके हम संकल्पों से माफी मांगते हैं। वैसे ही सकाश जो है, जैसे मैंने कहा ना कि कुदरत ने हमें सूक्ष्म शरीर भी दिया हुआ है जो 7 रंगों से बना हुआ है ना। तो वो 7 रंगों से, जो बाबा मुरली में हमें कहता है ना, तुम्हारी चमकीली ड्रेस अभी फीकी पड़ गई है, काली हो पड़ी है। तो वो जो चमकीली ड्रेस एक आत्मा की है, वो ये सूक्ष्म शरीर है। हम जो ये शरीर, ये 5 तत्वों का शरीर की बात नहीं करता बाबा, सूक्ष्म शरीर की बात करता है। अच्छा, ये प्रेम, ये स्नेह, ये सुख, शक्ति, ये सारे रंगों से भरे हैं और रंग हमारा सूक्ष्म शरीर उससे बना है। अब हम जब सकाश देते हैं, अभी अगर समझो आपने मुझे कहा है कि मुझे सकाश चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्नेह का या आनंद का या शांति का जो कमी आई है, ये मेरे वजह से आपके जीवन में आई है, इसलिए आप मेरे पास आए। कोई ना कोई कर्मों का हिसाब है, इसलिए आप मेरे पास आए। तो जब मैं आपको सकाश दूंगी, तो मैं अपने कर्मों का हिसाब खत्म कर रही हूँ। आपको जिस वजह से आप में वो तकलीफ उठा रहे हैं, वो हिसाब खत्म कर रही हूँ। तो मैंने अपना हिसाब खत्म करते ही आपका भी हाँ, जो लेवल है बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शक्तियों का मैंने दिया आपको, तो आपको लड़ने की शक्ति जो मैं रेड कलर दे रही हूँ, तो वो कर्म मैं कर रही हूँ सकाश का। अगर वो मैं कर्म आपको दे रही हूँ शक्तियाँ, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो मेरे लिए है। मेरी शक्तियाँ हो गई थी, इसलिए उस कर्म में बंधी है मैं आपके साथ, है ना। तो मैं जब आपको सकाश देती हूँ, तो वो सकाश फिर से रिटर्न मेरे पास आती है और मैं शक्तिशाली बनती हूँ और आपको उस कर्म से मुक्त करती हूँ। जिस कर्म की वजह से आप आज भुगत रहे हो, उस कर्म से मैं जैसे ही आपको मुक्त करती हूँ, आपके अंदर वो शक्ति भर जाती है वो सिचुएशन को फेस करने के लिए। क्लियर है? जैसे अच्छा, मैंने हर्डल, मतलब हम जिससे सकाश मांगते हैं, एक्चुअली वो उन्हें ही देना होता है, ऐसे समझे? हाँ, हाँ, अगर आप सकाश मांग रहे हो, तो हम जब सकाश आपको दे रहे हैं, हम अपना कर्मों का हिसाब आपके साथ में खत्म कर रहे हैं। और जैसे कर्मों का हिसाब खत्म हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो आपको एक कांटा चुभ गया है, तो वो कांटा मैंने रास्ते में डाला था, इसके लिए आपको वो कांटा चुभ गया। ठीक है, अब आप हेल्प मांग रहे हो मेरे से कि प्लीज दीदी आके मेरा ये कांटा निकालो, मुझे बहुत दर्द कर रहा है। तो अब मैंने डाला है वो कांटा, तो मेरे ही पास आप आओगे निकालने के लिए। अब मैंने जाके आपके पैरों से अगर कांटा निकाल लिया, तो मैंने वो कर्म खत्म किया, तो क्या हो गया? आप उस कर्म से रिलीज हो गए। समझा? अच्छा, आप भी अच्छा, केयरलेस थे, इसके लिए अच्छा आप उस दीदी, पे खड़े हो गए। अच्छा दीदी, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है, ना आप हो ना मैं हूँ, मैं किसी और के लिए आपसे सकाश मांगता हूँ, तो उनका आप उस आत्मा का, थर्ड पर्सन का और आपका बीच में कुछ रहा होगा कर्मों का? हाँ, वो थर्ड पर्सन आप और मैं, हम तीनों चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको जूम सेशन में मैं आप लोगों को ये ज्ञान समझा रही हूँ। अब आप निमित्त बन रहे हो दूसरी आत्मा तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए, है ना। अब ये ज्ञान अगर समझो मैं करेक्ट पहुंचाया तो करेक्ट पहुंचेगा। अगर मैंने गलत समझाया और आपने फिर वो ही फॉरवर्ड सामने वाले को गलत किया है, तो कहीं ना कहीं आप भी वो वजह बनोगे वापस से उसको सही ज्ञान समझाने के लिए, तो वो वाया वाया ही आएगा वापस से। ऐसा ही आप एज ए इंटरमीडिएटर हो।
एक क्या बोलते हैं निमित्त, इंस्ट्रूमेंट हो उस आत्मा के और मेरे बीच में वो मैसेज पहुंचाने के लिए। मीडियम। मतलब या यहाँ पे समझो मैं एक पैगंबर हूँ, मैसेंजर हूँ। यस। अच्छा, तो वो तीनों का वो एक मतलब चेन बनी हुई होती है, मगर वो कहीं ना कहीं से कड़ी जुड़ती है कहीं ना कहीं से। यस। अभी ओके जैसे दीदी। इसको और एक परफेक्टली आपको समझाने के लिए मैं मुरली का पॉइंट बताती हूँ कि बाबा जैसे बोलता है ना कि मैं इस धरती पे आया हूँ तो तुम इसका ढिंडोरा पीटना है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेले लगाओ, म्यूजियम्स बनाओ, ये करो कि ये हर एक घर घर तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। ये कि परमात्मा आया है यहाँ पे। तो हम वही करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि इस पूरी दुनिया को बताने के लिए निकल पड़ते हैं कि देखो परमात्मा आया है, हमें समझाने आया है, ये आया है। वो क्यों, बाबा क्यों करवाता है ये हमसे? इसलिए क्योंकि जो आत्माएं जहाँ जहाँ है उन तक, अभी समझो हमारे घर में मैं सिर्फ अकेली ज्ञान में चल रही हूँ। अब मेरे बाजू में ही ब्रह्म कुमारी का सेंटर था मुंबई में, मम्मी को कभी ध्यान ही नहीं, शादी के बाद में मैं माउंट आबू जाकर रही और मुझे ये पता ही नहीं कि ब्रह्म कुमारी का होता है ये। जिस वक्त मैं ज्ञान में आई उस वक्त पता चला कि अच्छा ये तो इस जगह पे मैं जाकर आई। तो मेरा जब वक्त आना था तब मैं ज्ञान में आई, मगर उसके पहले मुझे ये न्यूज पहुंचाना चाहिए था, मेरे को ये ज्ञान तो मालूम होना चाहिए था कि हाँ अच्छा ऐसा भी कुछ है। इसके लिए बाबा बोलते हैं ढिंडोरा पीटोगे ना सबको मालूम तो पड़ेगा, और जिसका जब जब नंबर आएगा तब तक वो मैं उनको बहुत आसानी से ज्ञान में लेकर आ सकता हूँ। सो वी विल ओनली बी द मीडियम टू, मतलब हम सिर्फ एक मीडियम बनेंगे सबको ये ज्ञान समझा अनाउंसमेंट करने के लिए कि परमात्मा इस धरती पे आया है करके। और फिर इजी हो जाएगा परमात्मा को उन आत्माओं को लेकर आने को ज्ञान में। अगर समझो कोई अनजानी है, उसको पता ही नहीं कि कौन है ये ब्रह्मा कुमारी या क्या, तो फिर क्या हो जाएगा, परमात्मा को उसको ज्ञान में लाने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा। उसको कितने ही लोगों से मैसेज भिजवाना पड़ेगा, थ्रू थ्रू वाया 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 जाके, और फिर जाके उस आत्मा तक पहुंचेगा, फिर वो आत्मा ज्ञान में आएगी। और जब तक वो ज्ञान में नहीं आएगी तो उसके पीछे जो आत्माएं ज्ञान में आने वाली है तब तक वो दरवाजा रुका रहेगा। इसके लिए हर शिवरात्रि पे हम ढिंडोरा पीटते हैं कि परमात्मा आया है, परमात्मा आया है, ताकि कोने कोने पे पता चले आत्माओं को, और जिसका जो नंबर है वो तुरंत ही ढूंढते हुए आ जाए। अभी अगर आप देखते हो तो कितने हम बच्चे ये करते हैं ना कि हम ढूंढ ही रहे थे कि कैसे हमको मिले, क्या मिले, और बस रास्ता खुल गया। ऐसे ही ये प्रकाश का है। क्लियर है? जी जी दीदी, एक्चुअल मैं भी यहाँ से पाकिस्तान से जब माउंट आबू आना हुआ था, काफी टाइम हो गया, हाँ तो उस टाइम मुझे भी ब्रह्मा कुमारी का कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी रत्ती हाँ भी पता नहीं था। जब मैं यहाँ पहुंचा, दीदी शिवानी को सुना, अब पता चलता है हम तो गए थे, हम तो वहाँ तो गए नहीं, तो हमारा हाँ पार्ट याद है। तब और तक जो मेरी आपका पार्ट आया ही नहीं था। हाँ, मेरी बेबी 8 साल की है, उन्होंने 7 डे कोर्स भी कर लिया विद्या बहन से, तो उनकी एज 8 साल है। तो ये बहुत अगर जितना डीप में जाओगे ना समझने को, उतना आपके लिए रहस्य खुलते ही जाएंगे इसके, कि बाबा का पीछे, इसके पीछे का जो भाव होता है ना कराने का, वो क्या है, हम सोचते क्या है और वो होता क्या है। हमने इसको किस तरह से लिया है, हाँ नगाड़े बजवाओ, ये करो कि परमात्मा आया है, तो हम बोलते हैं हमको प्रजा बनानी है, हमको राजा बनेंगे तो हमारी प्रजा भी होनी चाहिए। इसके लिए हमको परमात्मा ने कहा है कि हाँ मेले लगाओ और सबको ज्ञान में लेकर आने की ये करो। तो समझने का सबका अपना तरीका है, ठीक है? ओके दीदी, हम शांति, थैंक यू बाबा। या यस, जय माता।